दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन तो आ ही रखा है एंड 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर भी दिया होगा। जो लोगों ने नहीं किया है वो लोग भी जल्दी से जल्दी कर दीजिए। लास्ट का वेट मत कीजिए, सर्वर नीचे हो जाएगा, आप लोग बाहर रह जाओगे। ठीक है, तो देर मत कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अब भले ही वैकेंसी ज्यादा है लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग 40 लाख भी मान के चले, 40 लाख फॉर्म्स इसके लिए अप्लाई होंगे, तो उन 40 लाख में से अगर आप 17,000 में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी चुने जाए, तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो 40 लाख लोग कर रहे हैं आप भी सेम काम करें, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका भी सिलेक्शन होगा? ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात है। तो कुछ आपको अलग करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंफर्म सिलेक्शन हो, आपको अपनी ड्रीम पोस्ट मिले, तो अब बात क्या है पता है कि आप लोग ये बात समझते हैं कि आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ गलत भी कर देते हैं जो कि आपको नहीं करना है बिल्कुल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको करनी है अलग बनने के लिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल नहीं करनी है अलग बनने के लिए, उसके बारे में भी हम लोग मेंशन करेंगे। देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि अलग बनने के चक्कर में जो गलत काम आप लोग कर बैठते हैं। पहला, मल्टीपल कोर्सेस। आप लोग ये सोचते हैं कि सब लोग तो एक टीचर से पढ़ेगा, मैं क्या करता हूं 2 या 3 टीचर के कोर्स ले लेता हूं और सबका कोर्स डिटेल में कवर करता हूं, फिर तो मुझसे कुछ छूटेगा ही नहीं और मैं इकलौता ऐसा बच जाऊंगा जो कि 3 टीचर से पढ़ेगा, तो मैं तो 100 में 100 स्कोर करूंगा ही करूंगा। अब ये गलत क्यों है, इसका रीजन भी समझ लीजिए। जीके को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में किसी एक टीचर का आप कोर्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। हालांकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अगर आप 4 टीचर के कोर्सेज भी खत्म कर लो तब भी आप 100% स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हो अगर सिर्फ एक टीचर का ही कोर्स, सिर्फ एक बुक आपने फॉलो कर लिया तो। मल्टीपल एजुकेटर्स का कोर्स दोस्तों बहुत लोग ये सोच के भी लेते हैं कि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अगर लोग 3-4 टीचर से पढ़ेंगे तो कोई तो ऐसा टीचर होगा जो बिल्कुल हमारे लिए जो बिल्कुल सही गाइडेंस है वो हमें देगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट करना गलत है। आप खुद सोचिए कि आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले भी लोग एसएससी सीजीएल का पेपर देते थे और फुल स्कोर करते थे, मैक्सिमम स्कोर करते थे। ठीक है, क्या उस टाइम यूट्यूब था? नहीं था। क्या उस टाइम उनके पास इतने पैसे थे कि वो हर जगह जाके 5-5 जगह कोचिंग करें? नहीं। बहुत लोग सेल्फ स्टडी ही करते थे, जो 1-2 बुक्स उनके पास है उसी से पढ़ते थे और तब वो मैक्सिमम स्कोर लाते थे। तो गाइडेंस और स्कोर का बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। गाइडेंस आपको कोई 5 मिनट में भी दे सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल तक आपको ऐसा लगे ही नहीं कि आपको गाइडेंस मिला है, चाहे कितना भी गाइडेंस का अवेलेबिलिटी का भरमार क्यों ना हो। आज भी बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे पास गाइडेंस नहीं है सर, जबकि यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस पड़े हैं। और आज से 10 साल पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद किसी ने कुछ बताया भी नहीं होगा, स्टिल वो बिल्कुल क्लियर होंगे अपने दिमाग में कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये अपने विवेक, अपने करेज और अपने हिम्मत पे डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, आपने अपने लिए क्या मंजिल सेट कर रखी है। ऐसी ही कुछ दिक्कत बुक्स के साथ भी होती है। एक सब्जेक्ट के लिए आप 4-4, 5-5 बुक फॉलो करते हैं, जबकि सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, 95% वही मटेरियल है। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है, तब भी आप 10-10 बुक खरीद रहे हैं। उससे आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, आपका वक्त भी बर्बाद हो रहा है। एक क्वेश्चन को आपको 5 बार करना चाहिए, वो ना करके आप नए-नए क्वेश्चंस करने की कोशिश करते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है एज फार एज प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल इज कंसर्न। अब बुक्स की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2 बुक्स मेरे पास में हैं। ये दोनों दिशा पब्लिकेशन के बुक्स हैं। ये है सीजीएल टीयर 1 के लिए सिर्फ, और ये सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 के लिए। 2015 से लेकर 2023 तक के टीयर 1 के कई सारे पेपर्स इसमें आपको मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा इंडेक्स का। मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। और इसमें आप ऑनलाइन मॉक भी दे सकते हैं। इसमें एक स्कैनर है, उसको स्कैन करके आप ऑनलाइन मॉक्स दे सकते हैं टीयर 1 के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो बुक है कंप्लीटली एक गाइड है। मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर सबका इसमें थ्योरी भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सबका डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखा है। इंडेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छी खासी मोटी बुक है और इसमें सब कुछ कवर कर रखा है। तो अगर इस बुक को आप 1-2 बार कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो इस बुक में कई सारे टीयर 1 के लिए ऑनलाइन मॉक्स अवेलेबल था और इस बुक में टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए ऑनलाइन मॉक्स अवेलेबल है विद डिटेल लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इन दोनों बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप ले सकते हैं और प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको अलग बनने के लिए करना क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, मॉक टेस्ट सबको ही देता है। ठीक है, लगभग 90%, 80-90% लोग, जो लोग एग्जाम में अपियर होंगे उनमें से 80-90% लोग मॉक देते हैं। ठीक है, आप भी मॉक देते होंगे, लेकिन आपको जो एनालिसिस है वो डिटेल में करना है। ठीक है,
बहुत कम लोग होते हैं तो बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं उसी में सबसे फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, कोई मॉक आपने दिया, अगर 1 घंटे का मॉक है, आप लोग ये सोचते हैं भाई 1 घंटे का मॉक था, आधा घंटा लगेगा एनालिसिस करने में, काम खत्म, जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए उसको देख लेता हूं। नहीं, 1 से लेके लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन है सबको देखिए। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने भले ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने 1 मिनट 18 सेकंड का टाइम लिया, बल्कि उस क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो टॉपर का टाइम था वो 20 सेकंड था और एवरेज टाइम था वो 40 सेकंड ही था। तो मतलब कि उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन एक तरीके से वो गलत है आपका। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आपका 100 के आसपास मार्क्स आ रहा है मॉक्स में, तो 1 घंटा का अगर मॉक है तो कम से कम आपको 1 घंटे का और टाइम लगेगा एनालिसिस करने में, कम से कम। ये टाइम 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, जब तक आपको ये सेटिस्फैक्शन नहीं लगे कि इस मॉक से जो कुछ मैं सीख सकता था सब कुछ मैंने सीख लिया, तब तक एनालिसिस करते रहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, अभी वक्त है आपके पास। आप लोग परेशान हो जाते हो, कोई आपका कलीग बोल देता है भाई आज तो मैंने 3 मॉक दिए, बस उसकी बात सुन के आप भी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि मुझे भी 3 देना है यार। अब एनालिसिस करना है कि नहीं करना है उस पर आप ध्यान देते ही नहीं हो। अगला पॉइंट है रिवीजन के रिगार्डिंग, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। मैक्सिमम लोग रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि इसकी संख्या थोड़ी सी कम होती है मॉक टेस्ट देने वालों से। ठीक है, आप भी रिवीजन और प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन आपको अलग बनना है। तो क्या करोगे? तो आपको रेगुलरली रिवीजन करना है। लोग क्या करते हैं ना, एक बार सिलेबस पढ़ना उन्होंने शुरू किया, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब वो रिवाइज करेंगे, या तो एग्जाम होने वाला है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तब वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। नहीं, आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं चैप्टर को दोस्तों, वैसे वैसे रिवाइज कीजिए। लाइक आपने चैप्टर 1 पढ़ा, 1 खत्म हुआ, ठीक है, 2 स्टार्ट हुआ तो 1 का रिवीजन कीजिए, 2 खत्म हुआ तो 1 और 2 का रिवीजन कीजिए, फिर 3rd पे जाइए, 3rd खत्म हुआ तो 1, 2, 3 तीनों का रिवीजन कीजिए, तब 4th पे जाइए। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। रिवीजन का फ्रीक्वेंसी आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अलग बन पाएंगे। अलग बनने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अकेले पढ़ाई करनी है। होता क्या है ना कि हम लोग ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं, और हम लोग ये भी सोचते हैं कि भाई कंपटीशन तो ग्रुप में रह के ही पता चलेगा, तो ग्रुप में ही पढ़ाई करते हैं। ये सोच गलत हो चुकी है आज के टाइम में। आज के टाइम में मैक्सिमम लोग ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए। आप यूट्यूब पे हो, आप मॉक दे रहे हो, ठीक है, वहां पे हजारों लाखों बच्चे हैं जो लाइव देख रहे हैं वीडियोस को या मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप में आप पढ़ाई आपकी चल रही है। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी भी अगर आप ग्रुप में करोगे तो ये आपका नुकसान है। ठीक है, आपका एनालिसिस ग्रुप में हो रहा है, वो जरूरी है, वो आपका हो रहा है, उसके लिए आपको 10 लोगों का ग्रुप बनाने का जरूरत नहीं है। वो आपका टाइम वेस्ट ही होता है, वहां पढ़ाई नहीं होती है, इंप्रूवमेंट नहीं होता है। एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग जब एंटर करते हैं ना, तो चाहे टॉपर हो या बिल्कुल जो लास्ट रैंकर हो, सबको डर लगता है, थोड़ा नर्वस हर कोई होता है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है, अगर आपको अलग बनना है तो आपको कोशिश यह करनी है कि इस डर को मैं किस तरीके से कम कर सकूं। तो कम करने का तरीका क्या है कि कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है। ठीक है, कि अगर उन टॉपिक्स को मैं कवर कर लूं तो फिर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हाँ, नर्वस में हो सकता हूं उस टाइम पे, लेकिन मुझे डर नहीं लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने में। ठीक है, तो उन टॉपिक्स पे अभी से ही फोकस कीजिए। एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा ना, उसके बाद आपको वो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जो कि आप पढ़ चुके होते हैं, सिर्फ रिवाइज करना होता है। ठीक है, अभी आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो कि आपको बहुत मुश्किल लगते हैं, आपको नहीं समझ में आते हैं, उस पर अटैक कीजिए, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि चाहे जो करना पड़े, मुझे इस स्थिति में खुद को लेके आ जाना है कि एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते वक्त मुझे डर नहीं लगे, या अगर लगे भी तो मैं आराम से उसको ओवरकम कर पाऊं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, दूर हूं, अकेले पढ़ाई कर रहा हूं, पता नहीं सही कर रहा हूं कि नहीं, गाइडेंस में कमी है, इस तरह की बात अगर आपके दिमाग में आ रही होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। आई होप बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।